दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से सबसे पहले दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। इसके अलावा अगर बात की लेखपाल और भी तमाम भर्तियों के बारे में, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे यूपीएससी पीईटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप इन बुक के साथ में प्रिपरेशन करते हैं तो आप 80 से लेकर 90 परसेंटाइल तक नंबर बड़ी आसानी से ला सकते हैं, जिसमें आपको 2200 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। 2 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। इस बुक को आपके सिलेबस और पैटर्न के आधार को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिससे कि आप जो भी पढ़ें अपने पैटर्न के आधारित पर ही पढ़ें। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ मिलते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा में आने के लिए संभावित हैं। सभी क्वेश्चन की आप सभी को उत्तरमाला देखने के लिए मिलती है। साथ ही उत्तरमाला के साथ आपको दिए जाते हैं व्याख्यात्मक उत्तर, जिससे कि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। अगर आप अपनी तैयारी और भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो यूपीएससी पीईटी के लिए चक्षु प्रकाशन की गाइड प्लस प्रैक्टिस सेट को भी परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप चाहें तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि किसी भर्ती के लिए कोई ना कोई शैक्षिक योग्यता निर्धारण की जाती है। अगर आप किसी भर्ती में आवेदन करते हैं, जैसे कि आप टीजीटी में आवेदन करते हैं, तो वहाँ पे आपके पास बीएड होना चाहिए। ऐसे ही आप जब प्राथमिक में जाते हैं तो बीएड और बीटीसी आप सभी का होना चाहिए। अलग अलग भर्तियों के लिए अलग अलग योग्यताएँ होती हैं, लेकिन आपको कहा जाए कि आप बिना डिग्री के भी यहाँ पर शिक्षक बन सकते हैं या फिर प्रोफेसर बन सकते हैं, तो कैसा लगेगा। कुछ ऐसा ही माजरा यहाँ पे भी देखने के लिए मिला है कि बिना डिग्री के आप बन सकते हैं प्रोफेसर। पूरी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें बस। तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि बिना डिग्री के बन सकेंगे प्रोफेसर। मामला ये है कि एकेडमिक डिग्री भी विश्वविद्यालय और कॉलेज में प्रोफेसर बन सकेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से कमीशन ने प्रोफेसर और प्रैक्टिस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों के महारथी शैक्षिक योग्यता के बिना भी प्रोफेसर बनकर 2 साल तक सेवाएं दे सकेंगे। इसमें गायक, नृतक, उद्योग, समाजसेवी से लेकर अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी शामिल रहेंगे। अगर बात की जाए आईआईटी आईआईएम में पहले से प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस योजना लागू है, लेकिन अभी यहाँ पर लागू नहीं की गई थी। यूजीसी के माध्यम से इसको लागू कर दिया गया है। इसको लेकर हाल ही में यूजीसी की एक बैठक देखने के लिए मिली थी, जो कि 18 अगस्त को आयोजित की गई थी। उस बैठक के अंदर कमीशन की बैठक में आयोजित में 3 प्रस्ताव फैसले यहाँ से लिए गए। 3 प्रस्ताव से उनको मंजूरी दे दी गई। इसमें से सबसे प्रमुख जो था प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेसर के रूप में देखने के लिए मिला, उसको यहाँ से मंजूरी दे दी गई है। फिलहाल में मामला क्या है वो लिखा हुआ है कि अभी तक यूजीसी से मान्यता प्राप्त केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्यों के विश्वविद्यालय समेत अगर बात की DM2 यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने के लिए शैक्षिक योग्यता में नेट और पीएचडी होना आवश्यक था। हालांकि इस प्रस्ताव के बाद अपने अपने क्षेत्रों महारथी भी पढ़ाई करवा सकेंगे। हालांकि उनकी जो नियुक्ति वो यूजीसी के मानक तय किए हैं, लेकिन अब प्रोफेसर और प्रैक्टिस के प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाने के बाद से अब आपको इतनी भारी भरकम डिग्रियों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पर सीधे प्रोफेसर बन सकेंगे। फिलहाल ये बात हो जाती है प्रोफेसर बनने के बारे में। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी और पीजीटी 2022 को लेकर। काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी टीजीटी और पीजीटी 2022 की परीक्षा की तारीखों का इंतजार कर रहे हैं। पहले चयन बोर्ड के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि आपकी जो परीक्षा है वो अक्टूबर में देखने के लिए मिलेगी। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं धीरे धीरे जानकारी आगे बढ़ी, अक्टूबर के लास्ट में आ गई। अक्टूबर के लास्ट में आ जाने के बाद हाल ही में जब चयन बोर्ड से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि नए सदस्यों के ना आने के चलते अब ये परीक्षा नवंबर में देखने के लिए मिलेगी। लेकिन जितनी डिले परीक्षा होगी उतना ही नुकसान छात्रों को होगा, क्योंकि भर्ती जितना लंबे समय तक खिंचती है फिर वो एडेड जूनियर की तरह रबड़ की तरह खिंच जाती है। ऐसा ही एडेड जूनियर में हुआ है। अभी तक ना तो परिणाम जारी हो ना ही नियुक्ति हुई। जितना देर मामला लगेगा भर्ती के अंदर उतना ही कहीं ना कहीं नुकसान होगा छात्रों के लिए। उसी के संबंध में आज की तारीख में समाचार पत्रों के अंदर भी आपको एक जानकारी देखने के लिए मिलती है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा पर असमंजस है। इसको लेकर अभ्यर्थी परेशान भी हैं। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की अगर बात की जाए टीजीटी व पीजीटी प्रवक्ता भर्ती को लेकर असमंजस की कहीं ना कहीं स्थिति बनी हुई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के कोई सदस्य नहीं होने के बावजूद भी टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जून में जारी करने के बाद अब परीक्षा केंद्रों के संबंध में विवरण जुटा रहा है। कहा जा रहा है कि चयन बोर्ड के सचिव अंजना गोयल जी के माध्यम से इसको लेकर मंगलवार को अभ्यर्थी मिलेंगे
और मंगलवार को छात्रों के माध्यम से मांग की जाएगी कि टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया जाए। भले ही परीक्षा कभी भी हो, अक्टूबर में, नवंबर में या दिसंबर में, लेकिन तारीखों की जानकारी छात्रों को मिल जाएगी तो अभ्यर्थी एक मोटिवेशन के साथ अपनी जो प्रिपरेशन है वो कर सकेंगे। फिलहाल इसी को लेकर जो मुलाकात है वो छात्रों के माध्यम से मंगलवार को देखने के लिए मिलेगी। जो भी अपडेट होगी सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन रेडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। क्योंकि बिना सदस्यों की भर्ती का नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया, लेकिन भर्ती से संबंधित जो कार्य होने थे वो पूरे तरीके से लटक चुके हैं। अभ्यर्थी लगातार कहीं ना कहीं चयन बोर्ड के सामने मांग भी कर, लेकिन बावजूद इसके अभी तक चयन बोर्ड के माध्यम से टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। अब अभ्यर्थियों के माध्यम से मंगलवार को जाकर चयन बोर्ड के सामने मांग रखी जाएगी कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया जाए, जिससे कि जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं अपना एक टारगेट बनाकर भर्ती के लिए प्रिपरेशन करते रहें। ये बात हो जाती है टीजीटी पीजीटी के बारे में। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर कर देना। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसका इंतजार 20 से 21 लाख टीईटी अभ्यर्थी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए भर्ती को लेकर, तो चुनाव से पहले सरकार ने 17,000 शिक्षक भर्ती का ऐलान किया था, 51,000 का एफिडेविट भी दिया था, लेकिन दोनों ही कहीं ना कहीं ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग। इसके बावजूद भी नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो पाया। उसके बाद नए बेसिक शिक्षा मंत्री जी आ गए। उन्होंने कहीं ना कहीं अनुपात समानुपात का पाठ पढ़ाया, समय समय पर ऐसी जानकारी दी कि हमारे पास पर्याप्त संख्या में शिक्षक मौजूद हैं और हमें अभी शिक्षक भर्ती की आवश्यकता नहीं है। अब उसी को लेकर यहाँ से जो राज है वो खुल चुका है, पूरी की पूरी जो पोल है वो खुल गई है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने 26 तारीख को आप सभी को वीडियो बनाया था, उसमें आपको दिखाया था। यहाँ पे जो बात की गई थी वो गोंडा की थी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 42 ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे एक भी शिक्षक नहीं है और 131 में मात्र एक शिक्षक देखने के लिए मिलता है। सरकार कहती है कि 30 के ऊपर एक शिक्षक होना चाहिए, अगर जूनियर की बात है तो 35 के ऊपर होना चाहिए। लेकिन जब आप प्राथमिक विद्यालय में ज़मीनी हकीकत को टटोलने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 42 स्कूलों के अंदर एक भी नहीं है और 131 के अंदर सिर्फ एक ही शिक्षक मौजूद है। ऐसे तमाम जो रिपोर्ट है वो आप सभी को देखने के लिए मिल रही हैं। मैं आपको दूसरी रिपोर्ट दिखा, यहाँ पे भी दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा और ये आप सभी के सामने आ जाता है, जहाँ पे एक अध्यापक के भरोसे 171 छात्र देखने के लिए। अब आप ये समझिए कि 171 बच्चों के ऊपर अगर एक शिक्षक होगा तो क्या वो सभी को पढ़ा पाएगा? अगर उसको 24 घंटे का भी समय दे दिया जाए तब भी वो यहाँ पे 4 से 5 पीरियड नहीं पढ़ा सकता है। वजह आप जानते हैं, 171 बच्चों की संख्या बहुत होती है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी सरकार कहती है कि हमारे पास छात्र और शिक्षकों का अनुपात बराबर हो चुका है। ये जो मामले आप सभी के सामने देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी जौनपुर से संबंधित है। जौनपुर की एक और कटिंग मैं आपको दिखा दूँ। ये आप सभी को मैंने पिछले महीने दिखाई थी, जब आप सभी ने देखा होगा कि स्कूलों के अंदर 17,000 शिक्षकों की कमी है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ जौनपुर की बात की गई थी। जब सीतापुर की बात हुई थी 9,000 शिक्षकों की वहां पे कमी थी। लखनऊ के अंदर 52 ऐसे विद्यालय हैं जहां पे एक भी शिक्षक मौजूद नहीं है। गोंडा की क्या स्थिति वो आप सभी को सामने यहाँ से देखने के लिए मिल जाती है कि 42 स्कूलों में एक भी नहीं है और 131 में मात्र एक ही शिक्षक मौजूद है। तो आप अंदाज़ा लगाइए ज़मीनी हकीकत को लेकर कि सरकार के पास पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी भी हैं, पर्याप्त संख्या में सीटें भी हैं, लेकिन अगर कुछ आवश्यकता है तो वो छात्रों को एकजुट होने की। अगर अभ्यर्थी आपस में इसी प्रकार लड़ते रहेंगे तो सरकार ने चुनाव के बाद से 8 महीने निकाल दिए हैं और अभी तक नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। और इस समय पे लगातार मीडिया के माध्यम से आप सभी के सामने हकीकत लाई जा रही है। हर एक विद्यालय के बारे में जानकारी आ चुकी है। टोटल 75 जिलों में से अगर मैं आपको बताऊं तो कई जिलों के अंदर 4,000, 5,000, 8,000, 9,000, 17,000 तक शिक्षकों के पद खाली हैं, जो कि सरकार ने पीएबी की बैठक में बताया था कि 1,26,000 से ज़्यादा पद हमारे पास खाली हैं। लेकिन जब भर्ती का समय आता है तब मंत्री जी के माध्यम से झूठ बोलकर जानकारी दे दी जाती है कि हमारे पास पर्याप्त संख्या में मौजूद हैं। ऐसे में जो सही मायनों में शिक्षक भर्ती के पद खाली पड़े हुए हैं वो शिक्षा मित्रों को हटाकर भी यहाँ पे बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं। अगर शिक्षा मित्रों को जोड़ भी लिया जाए तब भी पद हैं और शिक्षा मित्र एज ए शिक्षक के रूप में कभी काउंट नहीं होते हैं, चाहे वो आरटी एक्ट के अकॉर्डिंग बोला जाए या सुप्रीम कोर्ट के अनुसार। तो ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। बहुत सारे अभ्यर्थी सोचते हैं कि चुनाव के समय पर आएगी। मैंने इसको लेकर भी आपको बताया कि अगर इसी प्रकार अभ्यर्थी डीएक्टिवेट रहे तो सरकार चुनाव के समय भर्ती क्यों देगी? क्योंकि अगर सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाएगा जैसे कि चुनाव से पहले बनाया था तो 100% आपके सामने जो नई भर्ती का विज्ञापन है वो जारी होगा। रोज समाचार पत्रों के अंदर जानकारियाँ आ रही हैं, अलग अलग जिलों के माध्यम से अलग अलग डाटा निकल कर आ रहा है। किसी में 5, किसी में 10, किसी में 15, इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली हैं। तो भर्ती का आना तो लगभग तय है। बस अभ्यर्थियों को एकजुट होकर मांग रखने की आवश्यकता है, जो कि अभी इस साल 2022 के अंदर देखने के लिए नहीं मिला है। इससे पहले धरना प्रदर्शन हुए थे जो कि चुनावी आचार संहिता से पहले थे।
बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है लेखपाल भर्ती के परिणाम के बारे में। बहुत सारे अभ्यर्थी कल से ही कमेंट करके पूछते हुए दिखाई दे रहे थे कि लेखपाल भर्ती का परिणाम कब तक घोषित होगा। इसको लेकर सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज भी वायरल होती हुई दिखाई दे रही थी, जिसको लेकर अभ्यर्थी काफ़ी संशय में थे। और वो फोटो आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलती है अशोक अग्रवाल जी की। मामला ये है कि लेखपाल भर्ती को लेकर छात्रों की तरफ से इनको ट्वीट किए गए थे, कमेंट किए गए थे कि भर्ती का परिणाम कब तक जारी होगा। ये कौन है मैं आप सभी को बता दूं, मेंबर ऑफ UPSSC नीचे लिखा हुआ है, बताने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने एक बार इंटरव्यू भी दिया था, जिसकी जानकारी आप सभी को मैंने भी दी थी। उसी के संबंध में अगर बात की जाए तो छात्रों के माध्यम से इनकी पोस्ट के ऊपर ट्वीट करके किशन गुप्ता के माध्यम से पूछा गया कि लेखपाल का एग्जाम का रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। तो अशोक अग्रवाल जी के माध्यम से बताया गया कि दिसंबर के बीच में आप सभी का जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों ने इसके बाद भी एक सवाल पूछा, जो कि लिखा हुआ है कि 2 गुना या 3 गुना कितना को करवाया जाएगा, तो इसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी। असल में मामला ये है कि लेखपाल भर्ती को लेकर UPSSC चाहे तो 1 से 1.5 महीने के अंदर परिणाम घोषित कर सकती है, क्योंकि ज़्यादा छात्रों ने परीक्षा देनी है। 2 से सवा 2 लाख अभ्यर्थियों ने दी है, लेकिन उनका जो फोकस है वो 2023 की तरफ है कि वो 2023 के अंदर इस भर्ती को पूरा करें। तो इसी वजह से अब जो जानकारी निकल कर आ रही है वो आपको दिसंबर या जनवरी की ही देखने के लिए मिल रही है। दिसंबर अगर UPSSC बोल रहा है तो 1 महीने बढ़ाकर ही समझें कि जनवरी में इसका जो परिणाम है वो जारी होगा। मार्च अप्रैल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपको अप्रैल में नियुक्तियां मिल सकती हैं। तो लेखपाल भर्ती को लेकर जो जानकारी सोशल मीडिया पर चल रही है वो पूरे तरीके से सही है, क्योंकि ऑथेंटिक सोर्सेज के माध्यम से ही बताया गया है दिसंबर। तो थोड़ा सा डिले और होगा। आयोग इतनी जल्दी परिणाम घोषित नहीं करेगा। आप जानते हैं कि UPSSC के माध्यम से अगर भर्तियाँ आती हैं तो 3-3, 4-4 साल तक लटकी रहती हैं। इसी के संबंध में एक सवाल छात्रों के माध्यम से और पूछा जाता है, वो है PET की कट ऑफ के बारे में। छात्रों का कहना है कि पिछली बार जो PET कट ऑफ नहीं रखी गई थी, लेकिन क्या इस बार कोई PET कट ऑफ हो सकती है? तो इसके बारे में ना तो कोर्ट के माध्यम से कोई आदेश दिया गया है और ना ही सरकार ने अभी तक कोई फैसला लिया है। तो इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है कि इस बार भी कोई कट ऑफ अभी तक लागू नहीं हुई है। भविष्य में अगर होती है तो उसकी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। अब जो भी भर्तियाँ आप सभी की आएंगी उसके अंदर 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। इससे नुकसान ये होता है कि जो ऊपर वाले अभ्यर्थी वो हर भर्ती के अंदर चले जाते हैं और नीचे वाले अभ्यर्थियों को बैठना पड़ता है। इस बार आवेदन भी 35 लाख से ज़्यादा हुए हैं, तो कंपटीशन भी उससे ज़्यादा होगा। लेकिन फिक्स कट ऑफ अगर लागू कर दी जाए तो अभ्यर्थी एक बड़ी संख्या में और यहाँ से ज़्यादा अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा, रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। लेकिन सरकार का मानना है कि 15 गुना को ही बुलाएंगे। इस वजह से अभी तक 15 गुना के अलावा कोई भी नई कट ऑफ के बारे में ना तो आयोग के माध्यम से जानकारी दी गई है और ना ही सरकार के माध्यम से। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।